आपने कभी ये सोचा है कि एक्सेल में कोई ऐसा फंक्शन होता जो आपके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता? कस्टम फंक्शंस आपके लिए सॉल्यूशन है। ये आपको पर्सनलाइज्ड टूल्स बनाने का मौका देता है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, टाइम बचाएगा और एफर्ट बचाएगा। चाहे आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल कैलकुलेट कर रहे हो, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हो या यूनिक डेटा पैटर्न्स एनालाइज कर रहे हो, कस्टम फंक्शंस गेम चेंजर है। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहाउ एकेडमी एंड आई वेलकम यू टू टुडेज ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कस्टम फंक्शंस कैसे बनाएं, उन्हें कैसे यूज करें, टेस्ट करें। एंड तक आप अपने खुद के फंक्शंस लिखना सीख जाएंगे, जैसे एक प्रो लिख सकता है। चलिए एक्सेल की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कस्टम फंक्शंस, कि कस्टम फंक्शंस क्या होता है और इनकी क्यों ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे कि एक्सेल के एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करें एक कस्टम फंक्शन लिखने के लिए। फिर हम सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे कस्टम फंक्शंस लिखने की। फिर हम डायनामिक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एक्सप्लोर करते हुए कस्टम फंक्शंस लिखेंगे। फिर हम एरर हैंडलिंग और डीबगिंग देखेंगे कि हम अपने फंक्शंस को स्मूथली कैसे चलाएं। स्टोरिंग एंड शेयरिंग योर फंक्शन, लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, प्रो लेवल एडवाइसेस देखेंगे जो आपको कस्टम फंक्शन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि कस्टम फंक्शंस है क्या। कस्टम फंक्शंस यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फॉर्मूलाज हैं जो वीबीए यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का यूज करके क्रिएट किए जा सकते हैं। जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं जैसे कि सम या वी लुकअप, उन्हें डिफरेंट कस्टमाइज फंक्शन आपको अपने लॉजिक डिफाइन करने का मौका देता है, जिससे आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कस्टम फंक्शंस क्यों यूज करें? क्योंकि ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, रिपीटेटिव कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, वो यूनिक रिक्वायरमेंट्स जो बिल्ड इन फंक्शन से कवर नहीं होती उनको एड्रेस कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी, इन्हें आप मल्टीपल वर्कबुक्स में यूज कर सकते हो। क्या आपने कभी ऐसे एक्सेल में कोई प्रॉब्लम फेस की है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकती थी? नीचे कमेंट करें, मैं देखती हूँ कि कस्टम फंक्शंस इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस क्रिएट करने से पहले हमें एक्सेल को प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले हमें डेवलपर टैब को एनेबल करना होगा जो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। अगर आप अपना विंडोज पीसी यूज कर रहे हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कस्टम रिबन पे जाइए और डेवलपर टैब को अनेबल कीजिए। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप अपनी एक्सेल को खोलिए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, मोर कमांड्स में जाइए, रिबन पे जाइए और डेवलपर टैब को यहां से एनेबल करके सेव कर दीजिए। अब वीबीए एडिटर को ओपन करेंगे। हम डेवलपर टैब पर जाएंगे, विजुअल बेसिक्स पर जाएंगे और हमारा वीबीए एडिटर भी खुल गया। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे और हमारा एडिटर खुल गया है। अब आप वीडियो पॉज करिए और डेवलपर टैब को एनेबल करें और वीबीए एडिटर को ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए। चलिए कुछ सिंपल फंक्शंस बनाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगल एरिया फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। हम लिखेंगे फंक्शन रेक्टेंगल एरिया। अब
हम इसमें अपने वेरिएबल्स डालेंगे। लेंथ एज डबल, then width or you can say breadth as double, then as double, then हम देंगे रेक्टेंगल, एरिया, मेक श्योर ये ऊपर और नीचे मैचिंग हो, इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम इसे चला देंगे, हम इसे सेव करेंगे, हम अपनी एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल रेक्टेंगल एरिया 2,4 एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ गई है। ये फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा जिसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ आप स्पेसिफाई करेंगे। की पॉइंट्स, कस्टम फंक्शंस, इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है और ये एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस की तरह काम करते हैं। डेटा टाइप, इनपुट और रिटर्न डेटा टाइप्स को हमेशा स्पेसिफाई करो ताकि एरर से बचा जा सके। रीयूजेबिलिटी, फंक्शंस को एक बार लिखने के बाद उन्हें किसी भी एक्सेल सेल में यूज करके जरूर चेक करें। अब हम कुछ एडवांस कस्टम फंक्शंस देखेंगे। अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं, चलिए कुछ एडवांस सिनेरियोज देखते हैं, जैसे कि डायनामिक टैक्स कैलकुलेटर। इनकम स्लैब्स के बेस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, फंक्शन का नेम डालेंगे टैक्स कैलकुलेटर, इसमें हम डालेंगे इनकम एज डबल, फिर हम यहाँ पर देंगे अपनी केस इनकम, सिलेक्ट केस इनकम, case is it is more than equal to 25,000. Then tax calculator is equal to 0. Case is 50,000. Then tax calculator is equal to income minus 25,000 into 5%. Then case is
1 lakh, then tax calculator is equal to, हम यही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ 5 की जगह अब हम करेंगे एंड सिलेक्ट, देन एंड फंक्शन। अब इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस एंड यस। तो जब आप अपने एक्सेल के उस पे जाएंगे, यहाँ पर से सपोज मैं अपनी इनकम डाल दूं, इज इक्वल टू टैक्स कैलकुलेट, मेरी इनकम मैं डाल दूं एंड एंटर। अब ये एक्सेल में काम कैसे करेगा, आप पहले कोड लिखें, उसे सेव करें, आप अपने एक्सेल को ओपन करो, Alt+F11 प्रेस करो वीबी एडिटर को खोलने के लिए, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करो, अपने मॉड्यूल का नाम दो, वीबी एडिटर को क्लोज करो और एक्सेल पे वापस जाओ। एक्सेल में इस तरह से फंक्शन को यूज करो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा टैक्स कैलकुलेटर, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टैक्स कैलकुलेटर और अपना इनकम दे देंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें डीबगिंग और एरर हैंडलिंग कैसे करें। एरर्स हमेशा हो सकते हैं, इवन एक्सपीरियंस यूजर के साथ भी। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स और उन्हें कैसे फिक्स किया जाए। सबसे पहला कंपाइलेशन एरर, इंश्योर करें आपके सब वेरिएबल्स का नाम करेक्टली लिखा हो और करेक्टली डिफाइंड किया हो। रन टाइम एरर, एरर हैंडलिंग ऐड करें, जैसे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का यूज करें। एग्जाम्पल, डीबगिंग डिवीजन फंक्शन, यहां हम एक सिंपल डिवीजन फंक्शन बनाएंगे जो रन टाइम एरर को रिमूव करता है। हम लिखेंगे फंक्शन डिवाइड नेम। अब आप एक न्यू फंक्शन लिखिए जो कि डिवाइड नंबर्स का रन टाइम एरर हटाए और अपने सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम देखेंगे कि स्टोरिंग और शेयरिंग कैसे किया जाए। कस्टम फंक्शन को सेव और शेयर किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, फंक्शन को यहाँ सेव करके आप उन्हें हर वर्कबुक में यूज कर सकते हैं। वीबी एडिटर ओपन करें और मॉड्यूल को पर्सनल वर्कबुक में सेव करें। एक्सपोर्ट एज .bas फाइल, मॉड्यूल पर राइट क्लिक करें और एक्सपोर्ट फाइल चूज करें। अब हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। ये कुछ प्रो टिप्स हैं जिससे आप अपने कस्टम फंक्शंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। क्लीन एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स, फंक्शन और वेरिएबल के लिए क्लीन और डिस्क्रिप्टिव नेम यूज करें। कमेंट योर कोड, कोड को अच्छे से कमेंट करें ताकि दूसरों को समझने में आसानी हो। ऑर्गेनाइज फंक्शंस, रिलेटेड फंक्शंस को एक ही मॉड्यूल में ग्रुप करें ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे। टेस्ट योर फंक्शंस, फंक्शंस को डिफरेंट इनपुट्स के साथ टेस्ट करें ताकि उनकी रीडेबिलिटी कंफर्म हो जाए। इस वीडियो में हमने कस्टम फंक्शंस के बारे में जाना और उनके फायदे समझे। बेसिक्स और एडवांस फंक्शंस को एक्सप्लोर किया, जैसे कि रेक्टेंगल एरिया और टेक्स्ट कैलकुलेटर। डीबगिंग, स्टोरिंग और शेयरिंग टेक्निक्स कवर की। अब आप अपने कस्टम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक एक्सेल वर्कफ्लो को सुपरचार्ज कर सकते हैं।
आप नेक्स्ट कौन सा फंक्शन क्रिएट करेंगे? अपने आइडियाज को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो एक्सेल टिप्स और ट्रिक्स के लिए नोहा अकेडमी को फॉलो करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।